एक शांत छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। गांव बड़ा नहीं था, चारों ओर फैले हरे भरे खेत, बीच में सांप की तरह घूमती पगडंडियां और शाम होते ही लौटते पक्षियों की आवाजें, ये सब मिलकर उस गांव को किसी कहानी की दुनिया जैसा बना देते थे। लोग सरल थे, परिश्रमी थे और अपने अपने काम में लगे रहते थे। अर्जुन भी इसी गांव का था, तेज, समझदार, सपने देखने वाला। पर एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो धीरे धीरे उसके जीवन में रुकावटें खड़ी कर रही थी। वह समय की कीमत नहीं समझता था। सुबह जब गांव के बच्चे स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाते, अर्जुन अभी भी नींद में दुबका रहता। मां बार बार आवाज देती, अर्जुन देर हो रही है, उठ जा बेटा, लेकिन वह निश्चिंत होकर कह देता, थोड़ी देर और, अभी बहुत समय है। धीरे धीरे तैयार होकर वह स्कूल पहुंचता, पर तब तक प्रार्थना सभा खत्म हो चुकी होती। शिक्षक नाराज होते, पर अर्जुन हर बार किसी न किसी बहाने से बात संभाल लेता। पढ़ाई में वह होशियार था, परंतु उसके आलस्य और समय की अनदेखी के कारण उसके अंक गिरते जा रहे थे। होमवर्क करना भी उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा लगता था। वह किताब खोलकर बैठता जरूर, पर 5 मिनट में ही कोई न कोई ध्यान भंग करने वाला बहाना ढूंढ लेता। कभी प्यास, कभी भूख, कभी खेलने का मन। वह हमेशा सोचता, कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे, अभी मजा कर लेना चाहिए। उसे पता ही नहीं था कि कल पर टालना ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। गांव में एक बुजुर्ग घड़ीसाज रहता था, जिसे सब प्यार से दादाजी कहते थे। उनकी छोटी सी दुकान गांव के चौक पर थी। लकड़ी की पुरानी मेज, दीवारों पर टंगी हुई अलग अलग आकार की घड़ियां, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ चलती हुई, कुछ बंद पड़ी हुई। जब भी कोई घड़ी दुकानदार की दुकान में टिक टिक करती, ऐसा लगता जैसे वह समय का गीत गा रही हो। अर्जुन रोज उस दुकान के सामने से गुजरता, लेकिन कभी उसने ध्यान नहीं दिया। उसके पास समय नहीं था, या यूं कहें कि वह समय को महत्व देना जानता ही नहीं था। एक दिन जब अर्जुन दुकान के सामने से गुजर रहा था, दादाजी ने उसे आवाज दी। अर्जुन थोड़ा चौंका, क्योंकि वह कभी उनके संपर्क में नहीं आया था। दादाजी ने उसे प्यार से पास बुलाया और मेज पर रखी एक पुरानी टूटी हुई जेब घड़ी उठाकर उसके सामने रखी। वह घड़ी बहुत पुरानी थी, उसकी चेन जंग लगी हुई थी और कांच पर समय की धूल चढ़ी थी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दादाजी, मेरे पास इतना समय कहाँ? मुझे बहुत काम होते हैं। अभी तो मैं स्कूल भी देर से पहुंच रहा हूं। परंतु फिर दादाजी ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी, जैसे उन्होंने कई जिंदगियां अपनी आंखों के सामने बीतते देखी हो। उन्होंने धीमे से कहा, समय सबके पास बराबर होता है बेटा, फर्क बस इतना है कि कोई उसकी कीमत समझ लेता है और कोई उसे यूं ही खो देता है। अर्जुन ने पहली बार थोड़ा रुक कर सोचा। दादाजी की हल्की सी मुस्कान में एक गहरी बात छुपी थी। वे मेज पर 3 घड़ियां रखते हैं, 2 पुरानी, एक नई चमकदार। दादाजी बोले, इन तीनों घड़ियों की कीमत अलग है। कोई सस्ती है, कोई महंगी, कोई पुरानी, कोई नई, पर इन सब में एक बात समान है। ये सब तुम्हें एक ही चेतावनी देती है, समय निकलता जा रहा है। अर्जुन के मन में पहली बार समय को लेकर हलचल हुई, पर वह समझ नहीं पाया कि उसे इस बात का क्या करना चाहिए। वह बस चुपचाप दुकान से निकल आया, लेकिन दादाजी की बात उसके कानों में गूंजती रही, समय कभी वापस नहीं आता। अगले दिन सुबह अर्जुन देर से उठा। वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगा, मन में चिड़चिड़ेपन के साथ कहता गया, कितना भी जल्दी करने की कोशिश कर लो, देर तो हो ही जाती है। वह दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा। जैसे ही उसने गेट में कदम रखा, उसे प्रिंसिपल साहब दिखे और उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन, प्रिंसिपल बोले, तुम्हें एक बड़ी प्रतियोगिता में चुनने का मौका मिला था। पूरे स्कूल से सिर्फ 3 बच्चों को चुना गया था और तुम उनमें से एक थे, लेकिन तुम देर से आए, इसलिए हमें किसी और को चुनना पड़ा। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसकी सांसें भारी हो गईं, आंखें नीचे झुक गईं। यह पहली बार था जब उसे अपने समय बर्बाद करने का एहसास हुआ। वह चुपचाप अपनी क्लास में चला गया, लेकिन वहां बैठकर भी उसकी सोच दादाजी के शब्दों पर अटक गई, समय वापस नहीं आता। उसके बाद की दोपहर उसके लिए बहुत भारी थी। वह घर पहुंचा तो मन में एक अजीब सी उदासी थी। खाने का भी मन नहीं था। वह कमरे में बैठा रहा और सोचता रहा कि कैसे उसने अपने ही हाथों से एक बड़ा मौका खो दिया। उसे समझ में आने लगा था कि जीवन में सफलता सिर्फ बुद्धि से नहीं मिलती, समय की कदर करना भी उसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगली सुबह अर्जुन पहली बार अपनी इच्छा से जल्दी उठा। यह उसके जीवन में एक नया मोड़ था। उसने स्कूल के लिए समय पर तैयारी की, बिना बहाने बनाए नाश्ता किया और समय से पहले ही स्कूल पहुंच गया। यह देखकर शिक्षक भी हैरान थे। धीरे धीरे उसने अपने सभी कामों में अनुशासन लाना शुरू कर दिया। होमवर्क समय पर करना, खेल को भी समय में बांटना, घर के कामों में मदद करना, सब उसके जीवन का हिस्सा बन गए। कुछ ही महीनों में अर्जुन का बदला हुआ स्वरूप पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते, देखो अर्जुन कितना बदल गया है, अब यह लड़का तो जीवन में कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन को भी अपनी इस नई आदत पर गर्व होने लगा। उसकी शिक्षा में भी सुधार आने लगा। वह अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनता जा रहा था। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि उसे दादाजी को धन्यवाद कहना चाहिए। वह उनकी दुकान पर गया और कुछ देर खड़े होकर घड़ियों की टिक टिक सुनता रहा, जैसे हर घड़ी उससे कह रही हो, बेटा हर टिक में अवसर है, उसे पकड़ लो। कुछ पल बाद उसने अपने बैग से वही पुरानी टूटी घड़ी निकाली, जिसे उसने इन महीनों में बड़ी मेहनत से ठीक किया था। उसने कांच साफ किया था, चेन बदलवाई थी और मशीन को नए जैसा बना दिया था। वह घड़ी मेज पर रखते हुए बोला, दादाजी आपकी घड़ी ठीक हो गई। दादाजी ने घड़ी उठाई, उसे ध्यान से देखा और फिर अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह था। धीरे से बोले, घड़ी ठीक की है या अपना जीवन? अर्जुन मुस्कुराया, एक आत्मविश्वास भरी सच्ची मुस्कान। दोनों दादाजी, दोनों। दादाजी ने उसकी पीठ थपथपाई। उस पल में अर्जुन को महसूस हुआ कि समय सिर्फ घड़ी में नहीं होता, जीवन में बहता है, और जिसने उसे थाम लिया वह जीवन में आगे बढ़ गया। समय धीरे धीरे बीतता जाता है, पैसा लौट आता है, खोए हुए अवसर कभी कभी फिर से मिल जाते हैं, लोग भी वापस आ सकते हैं, पर समय, वह एक बार चला जाए तो फिर कभी नहीं आता। अर्जुन की कहानी हर उस इंसान के लिए एक दर्पण है। बाद में कर लेंगे, लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता, वह निरंतर बहता रहता है। समय की कीमत वही जान पाता है जो उसे खोकर देखता है। अर्जुन सौभाग्यशाली था कि उसने समय रहते समय को पहचान लिया। उसने उस अवसर को पकड़ा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। वह समझ गया कि दिन के 24 घंटे सबके पास समान होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कोई उन्हें सोने की तरह संजो कर रखता है और कोई उन्हें रेत की तरह हाथों से फिसलने देता है। वह दादाजी की दी हुई सीख याद करता है, घड़ी चाहे कैसी भी हो, उसका संदेश हमेशा एक ही होता है, टिक 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 टिक। समय बीत रहा है और यही आवाज उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।